हेलो दोस्तों, नमस्कार। एसएमकेसी चैनल में मैं आप सभी लोगों का दिल से बहुत-बहुत स्वागत करता हूँ। 330 सब्सक्राइब करने के लिए धन्यवाद और हम चलेंगे आज के मॉर्निंग अपडेट की तरफ। 955 स्टॉक्स वर एडवांसिंग एंड डिक्लाइनिंग स्टॉक्स वर अराउंड 810। इसका मतलब क्या करता है कि मार्केट न्यूट्रली चल रहा था, थोड़े से विथ स्लाइट नंबर ऑफ बुलिश स्टॉक्स। और अब हम बात कर लेते हैं टॉप गेनर्स की। तो टॉप गेनर्स में थे टाटा स्टील, एक्सिस बैंक, एसबीआई और आईसीआईसीआई बैंक। इंडियन इंडाइसेस की बात करें तो सेंसेक्स में भी पॉजिटिविटी है, निफ्टी में भी पॉजिटिविटी है और सारे स्टॉक्स में आपको पॉजिटिविटी दिख रही है। दोस्तों, आपको मालूम होना चाहिए कि निफ्टी ने आज अपने 15,850 के लेवल को ब्रेक किया और 60 पे क्लोजिंग दी और सेंसेक्स ने भी 53,000 के लाइफ टाइम हाई को टच करके वापस वो बाउंस बैक हो गया। चार्ट पे देखेंगे तो अच्छे से समझ में आएगा। पर हम जो मेन न्यूज़ की बात कर रहे हैं कि बैंक क्वालिटी स्टॉक्स में एक अच्छी खाली एक बुलिश मोमेंटम था। आपको देख सकते हैं सीधा 1.5% भागा है और मिड कैप क्वालिटी स्टॉक इतने दिन से कंसोलिडेट और नेगेटिव में ट्रेड कर रहा था, इसके लिए वो ऊपर भाग गया है। ग्लोबल इंडाइसेस की बात करें तो ग्लोबल इंडाइसेस में भी आपको एक हरा हरा निशान दिख रहा है कि 0.00% की भी तेजी दिख रही है। आपको हरा निशान दिख रहा है एसडीएक्स निफ्टी में, तो ऐसा कुछ डरने की बात नहीं है। मॉर्निंग अपडेट में दोस्तों मैंने बताया था रिलायंस के बारे में और इसकी की वजह से वो पहुंच गया है आज के टॉप लूजर्स में। हाँ, रिलायंस ने कल टॉप लूजर्स में अपनी सबसे बड़ी जगह हासिल कर ली है। वो क्यों हासिल की है वो मैंने कल बता ही दिया था। और अब हम बात कर लेते हैं टॉप गेनर्स की। तो टॉप गेनर्स में थे टाटा स्टील, एक्सिस बैंक, एसबीआई, आईसीआईसीआई बैंक, जो सब कि पहले मैंने बताया। पर आपको पता है एक्सिस बैंक और टाटा स्टील ने भी अपने अपने रिकॉर्ड्स को ब्रेक किया है। इतने दिन से ये स्टॉक कंसोलिडेट कर रहे थे और ऊपर जाने की तैयारी कर रहे थे और आज देखिए ऊपर चले गए हैं। अब टॉप लूजर्स की बात करते हैं तो टॉप लूजर्स में आपको एचयूएल भी दिख रहा है, टाइटन कंपनी भी दिख रही है। आगे बहुत ही अच्छे से चर्चा करेंगे। पर अब हम बात कर लेते हैं हमारे कमोडिटी और करेंसी के बारे में। कमोडिटी में आपको सब हरे हरे निशान में दिख रहा है और क्रूड ऑयल भी 1% बढ़ चुका है और नेचुरल गैस 2% की हाई लगा चुका है। आपको कुछ खास गिरावट नहीं दिख रही है, बस ये जीबीपी आईएनआर में आपको थोड़ी सी गिरावट दिख रही है, थोड़ा सा लूज हो गया था। पर फिर भी इंडियन रुपीज स्टिल गेटिंग वीकर एंड वीकर। कल बताया था मैंने कि आईसीआईसीआई डायरेक्ट ने 75.5 के टारगेट्स दिए हैं यूएसडी आईएनआर में और वो जल्दी ही हमें देखने के लिए मिल सकते हैं। बात करें निफ्टी की सपोर्ट और रेजिस्टेंस लेवल की तो आप जैसा कि देख सकते हैं कि 15,834 और 15,896 और 15,932 के लेवल को दिखा सकता है जल्दी ही और गिरावट में आपको लेवल्स दिख ही रहे हैं। पर निफ्टी बैंक की बात करें तो निफ्टी बैंक कल अच्छे खासे 537 पॉइंट्स ऊपर ओपन हुआ था, क्लोजिंग दिया उसमें और ये लेवल्स आपकी स्क्रीन के सामने है। पर अगर आपको एक डेटा शॉक करने वाला है तो एफआई और डीआई का डेटा है। आप देख सकते हैं एफआई ने सेलिंग करी है अराउंड 700 करोड़ की स्टॉक की, पर डीआई ने उसी जगह पर बाइंग की है अराउंड 800 करोड़ स्टॉक्स की। इसका मतलब क्या बताता है हमें कि डीआई ने अराउंड 3x बाइंग की है और इसीलिए आपको सारे निशान आज हरे हरे में दिख ही रहे थे। तो हम आगे बढ़ लेते हैं हमारी आगे की न्यूज़ की तरफ। न्यूज़ में आपको दिखा रहे हैं गुड न्यूज़ में एमएसटीसी के क्वार्टर 4 के रिजल्ट्स आ गए और नेट प्रॉफिट में भी बढ़ावत हुई है उसकी और उसका जो लास्ट ईयर लॉस था वो इस साल प्रॉफिट में बदल गया 75 करोड़ के प्रॉफिट में और रेवेन्यू भी अप है उसका और उसने फाइनल डिविडेंड रेकमेंड किया है अराउंड 4.4 रुपीस। एंटनी वेस्ट हैंडलिंग के उसके क्वार्टर 4 के रिजल्ट्स आए और उसके क्वार्टर 4 में नेट प्रॉफिट हुआ जो पिछले साल अराउंड 2 करोड़ का प्रॉफिट था, इस साल अराउंड 15.5 करोड़ का प्रॉफिट है। तो एक अच्छी खासी रिकवरी हो गई थी। लास्ट ईयर प्रॉफिट मेकिंग कंपनी नहीं थी पर इस साल बन गई है। रेवेन्यू भी 13% अप है और 134 करोड़ का अप है। अब जेएसडब्ल्यू एनर्जी में आप देख सकते हैं कि नेट प्रॉफिट डाउन है 1% से, मतलब 100 सीआर से, और रेवेन्यू भी डाउन है आपको दिख रहा है 12% से और ईबिटा तो अप हो गया है 7.5% से जो होके हो गया है 677 सीआर। अब गॉडफ्रे फिलिप्स की क्वार्टर 4 की रिजल्ट की बात करें तो उनका क्वार्टर 4 का रिजल्ट एक बहुत ही शानदार रिजल्ट आया है और मुझे नहीं पता कि आईटीसी हमें ऐसा रिजल्ट क्यों नहीं दिखा रहा है, बिकॉज़ दोनों का तो बिजनेस मेनली सिगरेट्स में ही है और एफएमसीजी प्रोडक्ट्स में ही है। पर खैर हम उस पर डिस्कस करेंगे। पर आगे देख लेते हैं पीएमसी इंफ्रा के क्वार्टर 4 के रिजल्ट्स राइज हो गए 66% से और आई का डेटा आपके सामने है। टैक्स एक्सपेंस हो गया है 101 सीआर। और अब एपीआई होल्डिंग की बात कर लेते हैं। तो एपीआई होल्डिंग है ना फार्मा ईज की पेरेंट कंपनी है, यानी फार्मा ईज है ना एपीआई कंपनी के अंडर आती है। अब एपीआई कंपनी ने ना 66.1% स्टेक है ना थायरो केयर में अपना बुक करके रखा है और एक प्राइस की शेयर की प्राइस उन्होंने रखा है 1300 सीआर और वो अराउंड 4546 सीआर की ऑफिशियल करोड़ का खर्चा करने वाले हैं और ये खर्चा तो नहीं लगता है, बहुत ही इंपॉर्टेंट एसेट बाय करने वाले हैं। बात कर लेते हैं दिन के लास्ट गुड न्यूज़ की। तो कर्नाटका गवर्नमेंट ने अनाउंस कर लिया है कि प्रॉपर्टी टैक्स जो रखता है ना हॉस्पिटैलिटी सेक्टर में, यानी जब टूरिज्म सेक्टर में, तो वो है ना 50% उन्होंने रिड्यूस कर दिया है। फॉर एग्जाम्पल अगर आपका 100 रुपीज़ टैक्स है तो आपसे 50% ही लेंगे और ये उन्होंने त्याग दिया है। सीधा सीधा आपको वर्ड दिख रहा है वेव्ड, वेवर, मतलब उन्होंने त्याग दिया है 50%, क्योंकि उनका जो 14% जीडीपी है ना टूरिज्म इंडस्ट्री से आता है और 75,000 करोड़ का उन्हें नुकसान हुआ है रेवेन्यू में टूरिज्म से। तो और 35 लाख पीपल टूरिज्म किसी की वजह से ही एम्प्लॉयमेंट पाते हैं, तो इसीलिए उन्होंने ये कदम उठाया है। अब देखते हैं हाउ विल इट टर्न आउट।
नॉट सो गुड न्यूज़ की बात करें तो कोविड एक्स इन्फ्लेशन और कोविड एक्स लॉकडाउन तो है ही। मुझे ना मार्केट में और कोई नेगेटिव न्यूज़ दिख नहीं रही है। जैसे ही दिखेगी मैं आपको अगले मॉर्निंग अपडेट में सूचित कर दूंगा। पर आज के लिए मैं आपको बता दूं कि कोविड के केसेस 50 के आ रहे हैं, वो स्टिल एक पॉजिटिव साइन आप देख सकते हैं। 44 लाख से 50,000 एक अच्छा नंबर है। पर हमें फिर भी घर पर ही रहना है, मास्क पहनना है, ये सब बक नहीं करूंगा मैं। आपको पता है कि मुझे पता है कि आपको पता है कि ये सब आपने 2 साल से देख ही रहे हैं। पर मैं आपको इतना कहना चाहूँगा कि हमारे स्टॉक मार्केट से रिलेटेड, जैसा कि आरजे ने, राकेश झुंझुनवाला ने कहा है कि थर्ड वेव नहीं आएगी और उसी की वजह से उनके एक इशारे की वजह से इतना सब कुछ चेंज हो गया, तो हम मान के चल सकते हैं कि थर्ड वेव नहीं आएगी। तो आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।